भारत के प्रधानमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दौरा संपन्न किया। इस दौरे में प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत के प्रधानमंत्री के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर भी रखा गया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे कार्यकाल में ये तीसरा स्टेट डिनर है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट सेशन को भी संबोधित किया और इस तरह वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित किया। भारत और अमेरिका ने अपने संबंध को और मजबूत करने के लिए कई क्षेत्र में सहयोग को सहमत हुए। इसी क्रम में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारतीय वायुसेना के लिए GF-414 इंजन के को प्रोडक्शन के लिए भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिकी सरकार के साथ आवश्यक निर्यात प्राधिकरणों पर काम कर रहा है। यह समझौता वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रक्षा सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। यह पहली बार है कि अमेरिका इतनी संवेदनशील तकनीक भारत को हस्तांतरित करने पर सहमत हुआ है और यह दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और सहयोग को दर्शाता है। भारत अमेरिका जेट इंजन डील दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। यह सौदा भारत को अपने स्वयं के जेट इंजन का उत्पादन करने की अनुमति देगा, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर से उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। जेट इंजन किसी भी लड़ाकू विमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आपूर्ति का एक विश्वसनीय घरेलू स्रोत होना भारत की भविष्य की सैन्य ज़रूरतों के लिए आवश्यक होगा। यह सौदा भारत को अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे उसे अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करने में मदद मिलेगी। यह एक प्रमुख तकनीकी उपलब्धि है और यह भारत को क्षेत्र की अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर स्थिति में खड़ा करेगी। इस सौदे से नौकरियां पैदा होंगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जेट इंजन का उत्पादन एक जटिल और परिष्कृत प्रक्रिया है और इसमें कई प्रकार के कौशल और प्रौद्योगिकियों के उपयोग की आवश्यकता होती है। इससे हमारा एरोस्पेस इकोसिस्टम का विकास होगा और इस उद्योग में नौकरियां पैदा होंगी और इससे कच्चे माल और घटकों जैसी अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। पहली बार है कि अमेरिका इतनी संवेदनशील तकनीक हस्तांतरित करने पर सहमत हुआ है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 देश अमेरिका के बाहर का इंजन बनाते हैं और वो देश है स्वीडन और कोरिया। इन दोनों देश को सिर्फ 40 से 50% तक ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, जबकि कहा जा रहा है भारत को 80% तक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा। आशंका है कि टरबाइन ब्लेड के मेटलर्जी कंपोजिशन को छोड़कर सभी प्रमुख टेक्नोलॉजी जैसे टरबाइन की कोटिंग, लेज़र ड्रिलिंग की तकनीक भारत को हस्तांतरित होगी। यह दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और सहयोग को दर्शाता है। यह सौदा इस बात का संकेत है कि अमेरिका भारत के साथ अपनी सैन्य तकनीक साझा करने का इच्छुक है, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा कदम है। अगर आप समझते हैं ये सिर्फ एक इंजन है, तो आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि विश्व के कुछ मुट्ठी भर देशों के पास ही जेट इंजन बनाने की तकनीक है। उदाहरण के लिए विश्व में परमाणु बम बनाने की तकनीक ज़्यादा देशों के पास है वनस्पत की जेट इंजन की। अमरीकी जेट इंजन दुनिया का सबसे ज़्यादा उन्नत समझा जाता है। भारत इस इंजन का उपयोग अपने देश में बनने जा रहा लड़ाकू विमान तेजस MK2 और MCA-1 में करेगा। इस टेक्नोलॉजी का भारत में आने से भारत अपने घरेलू जेट इंजन कावेरी को भी और उन्नत बना सकता है, जिसको भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI तेजस विमान के लिए विकसित कर रही थी, मगर इस इंजन का परफॉर्मेंस मांग के अनुसार नहीं होने की वजह से भारत ने तेजस MK1 में का ही F404 इंजन लगाने का फैसला किया। F404 पूरी तौर पर अमेरिका के GE के प्लांट में बन रहा है और भारत इसे आयात करता है। ऐसा नहीं है कि इस डील से सिर्फ भारत को फायदा होगा। अमेरिकी सरकार इस डील में अपना फायदा देख रही है। जहां इस डील से भारत को चीन का मुकाबला करने में मदद मिलेगी, वहीं अमेरिका की हमेशा से कोशिश रही है कि भारत की रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर से निर्भरता कम हो जाए। रूस अभी बुरी तरह से यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा है और रूस निर्मित साजो सामान के स्पेयर की भी सप्लाई ठीक से नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के लिए यही मौका है कि भारत का इस समय में मदद करके रूस पर से उसकी निर्भरता को कम करे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है और अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक। भारत अपने 2 सबसे बड़े पड़ोसी के साथ सीमा विवाद में फंसा है। 2020 में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। इस स्थिति में भारत के पास अपने सेना को सुदृढ़ करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है।
भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और अपने सेना के आधुनिकीकरण में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। अमेरिकी कंपनी को भारत एक बड़े बाजार के तौर पर दिख रहा है, जो कि कभी भी ऐतिहासिक तौर पर उसका खरीदार नहीं रहा था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत तेज से बदल रही है और दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है, इससे इस बात की काफ़ी संभावना है कि भारत भी एक पोल की तरह उभरे। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर खींचतान चल रही। अमेरिका चाहता है भारत उसका सहयोगी बने और चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक में उसका साथ दे। भारत अमेरिका जेट इंजन सौदा दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक बड़ा मील का पत्थर है और इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद है और इस तरह के रक्षा क्षेत्र की जानकारी को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें प्रोत्साहित करें कि हम इस तरह के कंटेंट को लाते रहेंगे। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई फीडबैक है या कोई खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें या डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद।